वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के रिलेटेड दो चार इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स आपको देने हैं। सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि कल ही मैंने मैसेज एप्लीकेशन पे डाली थी कि 2 दिन तक मैं बिजी हूं, ट्रैवल करना पड़ा मुझे, जिसकी वजह से मेरे खुद के लेक्चर्स शायद एप्लीकेशन पे 1-2 दिन तक ना आए। अभी मैं ठिकाने पे पहुंचा हूं और आपके लिए मैंने वो सारी बुक्स लाई है मार्केट से और अभी कल से मैं इस पे काम करना स्टार्ट करूंगा और कल आपको मेरा वीडियो आएगा 4 बजे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 1 पे। हालांकि हमारे बाकी क्लासेस एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा बिजी था, अब फ्री हुआ हूं, कल से धमाल उठाते हैं। देखिए, आज के वीडियो में 2-4 बातें जो कहनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं आपको कि इस कोर्स पे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के कोर्स पे ऑफर खत्म हो रही है और अभी जो आप ये बैच 700 के रुपीस के आसपास ज्वाइन करते थे, ये ऑफर खत्म होने वाली है। कल रात 12 बजे के बाद यही बैच आपको 2000 रुपए के आसपास हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आप में कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर बाद में आपको यही बैच 2000 रुपए पे लेना पड़ेगा। ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पे देख लीजिए, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, लिंक के जरिए ज्वाइन अप कर सकते हैं। अब रहा क्लास शेड्यूल। देखिए, क्लास शेड्यूल जो हमारा नया है, जो कल से चलेगा हमारी एप्लीकेशन पे, 9 बजे आपको फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड के क्लासेस आएंगे, 10 बजे आपको कंप्यूटर के क्लासेस आएंगे, 3 बजे आपका करंट अफेयर या एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी की क्लासेस आएंगे, 4 बजे आपका इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स का सेक्शन का क्लासेस आ जाएंगे और कल मैं ये वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और करंट अफेयर का भी वीडियो आपको यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस है कि सर बुक्स हमें कौन कौन सी खरीदनी होगी मार्केट से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट को क्वालिफाई करने के लिए, और क्या आपका मटेरियल सफिशिएंट है। देखो, पिछली बार हमारे मटेरियल से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लोग सिलेक्ट नहीं, टॉपर भी आए थे। अब इस बार उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कंटेंट होगा, उससे ज्यादा बेटर कंटेंट होगा। अब बच्चे बता रहे हैं कि सर बुक की हमें जरूरत है, कि देखो आपको वैसे कोई बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे बुक्स का मटेरियल आपके लेक्चर के अंदर ही डालेगा। ऐसे आपको बता दूं मैं, फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज में बच्चे बोल रहे हैं कुछ अरिहंत लाए क्या, ल्यूशेंट लाए क्या, तरुण गोयल लाए क्या, मैग्रा की बुक लाए क्या, किरण की बुक लाए क्या, दिशा की बुक लाए क्या, एनसीईआरटी की बुक लाए क्या। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको ये सारी बुक्स लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ाएंगे वो इन बुक्स के अंदर होगा ही होगा। कंप्रहेंसिव तरीके से आपको बोलेंगे और ऐसी एक बुक नहीं है जो मैं आपको बोलूं हाँ जी आप लाइए और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जितनी भी बुक्स आपके सामने हैं, जेकेएसएसबी ने इन सभी बुक्स से बाहर भी क्वेश्चंस पूछे हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो न अरिहंत में, न ल्यूशेंट में, न तरुण गोयल में, न मैग्रा में, न किरण में, न दिशा में, न एनसीईआरटी से मिलेंगे आपको। तो जेकेएसएसबी इन बुक्स के बाहर भी जाता है। तो अब मैं आपको एक बुक का नाम क्या बोलूं, मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि सारी की सारी बुक्स का मटेरियल निचोड़ के अपने नोट्स पे डाल दो, जो हम खुद ही करने वाले हैं। सिर्फ बुक्स ही नहीं, आपको टॉपिक के अंदर का करंट अफेयर भी हम डालेंगे इन बुक्स के अलावा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो भी आपको मटेरियल के अंदर ही होगा, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपको मटेरियल के अंदर ही होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपको मटेरियल के अंदर ही होगा। आपको मैं ये बुक्स और ये जितना भी कंटेंट मैं आपको बोल रहा हूं, ये जितने भी सोर्सेज मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारे के सारे सोर्सेज लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड होंगे। कल आपको जो आएगा लेक्चर मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी मैं स्टार्ट करूंगा, उसके भी वीडियोस में लाऊंगा जल्दी। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि YouTube पे या एप्लीकेशन पे आप देख लेना, हमारा कंटेंट कंप्रहेंसिव होता है और ये सारा कंटेंट जितने भी इन बुक्स पे होगा उसको हलवा बना के आपको खिलाएंगे हम, जिसका गवाह आप डेमो वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स में एक बुक क्या ही बोलूं आपको, मैंने अभी बोल दिया आपको, जाओ भाई अरिहंत ल्यूशेंट लाओ, एनसीईआरटी लाओ, तो फिर उससे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो मुझे तो
बच्चे पकड़ेंगे कल कि सर आपने ये 3 बुक्स बोले थे, हमने तो 3-3 पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चंस तो 50% भी नहीं निकले। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कंटेंट जो हमारा होगा वो कंप्रहेंसिव होगा, वो बहुत ज्यादा क्रिस्प होगा, टू द पॉइंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उसको फॉलो करने का, लेकिन याद रखना, अधूरी बात मत सुनना प्लीज, क्योंकि बच्चे फिर अधूरी बात सुन के प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कंटेंट पूरा का पूरा, ये लेक्चर के अंदर का कंटेंट जो है वो तो आप देखेंगे, उसके बाद खासकर जब हम एमसीक्यू सीरीज चलाते हैं या टेस्ट सीरीज चलाते हैं या मैराथन सेशन चलाते हैं, खासकर एग्जाम से पहले, याद रखना उसको भी आप, उसको नहीं, उसको सबसे ज्यादा तवज्जो आप देना, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है जेके एसएसबी टारगेट करेगा, और जो हमारे कंटेंट, लेक्चर के कंटेंट के अंदर थोड़ा मिस हुआ होता है। तो याद रखना, बहुत बार मेरे मैराथन सेशंस जो मैंने एग्जाम से पहले दिए हुए होते थे, बच्चों को पता है, बच्चे गवाह है इस चीज के, कि जब भी मैं मैराथन सेशन या एमसीक्यू सेशन लाता हूं, खासकर एग्जाम से पहले, एग्जामिनर डायरेक्ट उसी से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि एमसीक्यू सीरीज जो एग्जाम से पहले लाई, उधर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। वो हमको पता होता है कि हमारे कंटेंट में हमने क्या नहीं पढ़ा है, क्या छोड़ा, जेके एसएसबी किस चीज को टारगेट कर सकता है, क्या करंट अफेयर में इस टाइम घूम रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जेके एसएसबी करंट अफेयर से निकाल के स्टैटिक क्वेश्चन बना सकता है। बहुत बार आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट है, ये तो किसी बुक में नहीं है, कहीं से नहीं है। असल में जेके एसएसबी ने करंट अफेयर में कोई अगर छाया हुई है न्यूज, उस छाई हुई न्यूज का स्टैटिक वाला पोर्शन आपको पूछते हैं। तो बहुत सारी चीजें एनालाइज करके हम वो लास्ट में मैराथन जब भी लाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उस तरह से मैं आपको बोल सकता हूं कि हमारा जो कंप्लीट कंप्रहेंसिव मटेरियल होगा, जिसमें लास्ट के एमसीक्यू भी होंगे, टेस्ट सीरीज के भी होंगे, या मैराथन सेशन जो भी होगा, वो सारा मिला के आपको एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है। बच्चों का सवाल है सर रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, लाइव लेक्चर होगा? देखो, हमने लाइव कोशिश की थी, बहुत बार हम कराएंगे, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है लाइव में। नंबर 1 प्रॉब्लम बच्चों की तरफ से आई कि सर कट कट के आवाज आ रही है, सर इंटरनेट वीक है, बीच में कटा। और उससे बड़ी प्रॉब्लम, सर टीचर लाइव सेशन में बच्चों से बात करता है तो जो बच्चे उसी टाइम होते हैं उन्हीं को फायदा आता है, हमें ये अननेसेसरी बातें नहीं सुननी। ये बच्चा जो सवाल पूछता है, टीचर ने इसको जवाब देना स्टार्ट किया, सर हमें तो जवाब ऑलरेडी पता है, हमारे तो 15-20 मिनट जाया हो गए इस सवाल जवाब पे। सर जो कंटेंट 15 मिनट्स में खत्म होना चाहिए, 15 मिनट का टॉपिक सर 1 घंटे का चला जाता है। सर हमारे पास इतना इंटरनेट नहीं होता। तो इन सब चीजों की वजह से हमने लाइव को कैंसिल किया, क्योंकि बाद में जब सच में ये प्रॉब्लम्स हुई फेस, और सच में ये प्रॉब्लम्स तीनों जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से हमने अब ये डिसाइड किया कि लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड भी होगा। लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड होंगे, क्योंकि 15-20 मिनट का जो भी कंटेंट होता है उसको 1-1.5 घंटे में देखने की क्या जरूरत। लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड होंगे जो आपके 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के आसपास होया करेंगे। लेकिन जब भी लेक्चर के अंदर का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, बच्चों को फिर क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप लिख के रखो। जब भी टॉपिक खत्म होगा तो टॉपिक के रिलेटेड लाइव डिस्कशन आएगा। तो लाइव जब आएगा, आपको टाइम अनाउंसमेंट पहले से होगा कि इस डेट पे, इस टाइम पीरियड पे, इस टॉपिक पे, इस डेट पे, इस टाइम पे, इस टॉपिक पे लाइव होने जा रहा है। पूछिए, जितने भी क्वेश्चंस है सामने पूछिए, लाइव में पूछिए। और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में, जब लाइव वाला क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बच्चों को। उसमें बच्चे ये नहीं बोल सकते सर सवाल का जवाब क्यों दे रहे हो। वो तो क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से होगा, जिसको देखना होगा तो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा तो नहीं देखेगा। तो इस वजह से हम रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हुए। और बहुत बार ये जेन्युइन बच्चों की डिमांड थी कि सर 15-20 मिनट का टॉपिक 1-1.5 घंटा चला जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, बीच में टीचर बच्चों से बातें करता है और कोई बेसिक क्वेश्चन होता है उसको जवाब देना स्टार्ट करता है टीचर। 90% बच्चों को तो ऑलरेडी पता है, ये 10-15 मिनट तो जाया किए टीचर ने। और कभी तो टीचर
टीचर इंटरेक्शन करता है स्टूडेंट से, हम तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सर, वो रिदम नहीं रहती। तो प्लीज हमें रिकॉर्डेड ही चाहिए। और लास्ट में जब हम रिवीजन करते हैं तो 1-1.5 घंटे का वीडियो देखना पड़ता है, कंटेंट उसके अंदर सर 20 मिनट का होता है, हमारा तो टाइम वेस्ट होता है, हमारा तो इंटरनेट वेस्ट होता है, इतना तो इंटरनेट नहीं। और लाइव में सर कभी कभी कट 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 करके आवाज आती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए फाइनल हमने डिसाइड किया, लेक्चर तो रिकॉर्डेड होंगे लेकिन क्वेश्चन उस पे जो भी उठेगा वो आप रखेंगे अपने पास और पूछेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन जो लाइव होगा, टीचर को आप लाइव बोल सकते हैं क्वेश्चन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि सर एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर हम जेके पीएसआई पढ़े, एनटी पढ़े, जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी का पढ़े, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पढ़े, लेबोरेटरी अटेंडेंट का पढ़े, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है सर, क्या उन किसके लिए तैयारी करें? देखिए, जो भी अभी आपका कोई केस नहीं है, जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट है, जैसे इसी तरह जूनियर असिस्टेंट है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, इन पे जेकेएसएसबी कभी भी एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। एनटी का अभी कोर्ट केस हुआ, जेके पीएसआई का कोर्ट केस है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके ये 3 जो है इस पे फोकस आप ज्यादा कीजिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकता है। जब भी कोई अपडेट इनके बारे में आएगा, हम इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। और ये मत सुना करो कि देखो कोर्ट केस हुआ, इसका हुआ, अब इसका मार्च में होगा, इसका सितंबर में होगा, इसका अक्टूबर में होगा। टाइम वेस्ट मत क्या करो। अभी सामने अगर ये 3 है, कोई कोर्ट केस नहीं है, कभी भी जेकेएसबी इनका ले सकता है। इसका सिलेबस, इसका सिलेबस, इसका सिलेबस निकाल के मिलाओ सिलेबस, कंबाइंड सिलेबस की तैयारी करो। अगर कंबाइंड सिलेबस खत्म हुआ है, जो तीनों में इंटरेस्ट वाला होगा उसको सबसे ज्यादा फोकस कर लो, जिसमें लगता है आपको कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। बहुत सारे और रीजंस है जो एक बच्चा सोचता है कि किस पे जाऊं। हर इंसान डिफरेंट है, किसी के लिए फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी तैयार होगी पिछली बार, तो वो शायद एफएए पे ज्यादा जा सकता है। किसी को साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, किसी को टाइपिंग बहुत अच्छी स्ट्रांग होगी, वो जूनियर असिस्टेंट पे शिफ्ट कर सकता है। लेकिन पहले तो कंबाइंड सिलेबस देखो, हुआ है कंबाइंड वाला कवर कि नहीं, कंप्रहेंसिव तरीके से कवर हुआ है कि नहीं, ऊपर से तो नहीं पड़ा। कंबाइंड वाला इतना स्ट्रांग बना, वो कल को किसी भी एग्जाम में आपको मदद देगा। तो कंबाइंड वाला आपको 100% स्ट्रांग होना चाहिए, 40, 50, 90% नहीं चलेगा, 100% होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहां पे तो बच्चों की क्वेरी ये थी, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी एप्लीकेशन पे आप किसी भी बैच में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बेस्ट कवरेज मिलेगी पूरे सिलेबस की। अब सर टेस्ट फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का कैसे होगा? देखो, हम आपका टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं जब आपका टॉपिक खत्म होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट पहले होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट जब कुछ टाइम हमें लगेगा कि कंपोनेंट खत्म होने वाला है, तो सेक्शनल टेस्ट होगा। सेक्शनल टेस्ट के बाद फुल टेस्ट भी होगा। तो ये सारा, और ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज के लिए अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी जो आप 700 रुपए दे रहे हैं ऑफर खत्म होने के बाद 2000 दिखेगा। तो अभी जो आप 700 रुपीज दे रहे हैं, इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट्स मिलेंगे। हालांकि जो भी चीज आपके इस कोर्स के रिलेटेड है वो सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट कवरेज होगा इन सभी चीजों का, ठीक है ना? तो कंप्लीट चीजें सब कुछ मिलेंगे। अच्छा, टेस्ट का भी जो क्वेरी थी बच्चों को, मैंने बोला टॉपिक वाइज टेस्ट होगा टॉपिक खत्म होने के बाद, सेक्शनल टेस्ट होगा सेक्शन लगभग जब खत्म होने वाला होगा, और फुल टेस्ट होगा। ओके, फुल टेस्ट भी होंगे और बहुत सारे टेस्ट होंगे। उसके साथ साथ सर ओल्ड भी, अच्छा ये भी आपको बता दूं, रिकॉर्डेड सेक्शन जो है वो जब बच्चा जब कोई जॉब वॉब पे होता है और शाम को आता है और वीडियोस देखता है, उसके लिए रिकॉर्डेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइव को तो उन्हीं को फायदा आता है जो उस टाइम पे लाइव हैं, और उनको भी कभी कभी इरिटेशन होती है कि सर ये क्या, सर क्यों बातें करता रहता है स्टूडेंट के साथ। और हमने देखा करनी पड़ती है, जब सवाल आया तो करनी पड़ती है और जवाब देना पड़ता है, और बच्चा मिक्स होता है, कोई एफिशिएंट होता है, कोई नॉट एफिशिएंट होता है। इसीलिए हमने क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से वीडियो होगा, अलग से लेक्चर होगा, लाइव आएंगे जो टॉपिक के एंड पे होगा। ओके, अब रिकॉर्डेड वाला जो लेक्चर है वो ज्यादातर जॉब्स के लिए, या जो भी बच्चे ऐसे हैं जो टाइम पे लेक्चर नहीं दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि 30-40 मिनट्स का ही कंटेंट होगा, ठीक है ना? ओके, लाइव में फिर इरिटेट होता है बाद में बच्चा। चलो,
अब और एक सवाल है कि सर ओल्ड वीडियोस जो है वो हटा दीजिए, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि न्यू वाले वीडियो देखे कि ओल्ड वाले वीडियो देखे। तो ओल्ड वीडियोस हटा दीजिए, न्यू ही डाल दीजिए। देखो बहुत सारे बच्चों ने हमें बोला था कि ओल्ड वीडियोस सर रखो, क्योंकि उधर से हमने देखा है हमारे दोस्तों की सिलेक्शन हुई है। अब हमने देखो क्या, और ऊपर से क्या होता है कि ओल्ड वीडियो कभी-कभी बेस्ट भी होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर में जो मेरे कंटेंट है अभी 5 साल पहले वाले वो ओल्ड वीडियोस है, 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल वाले ओल्ड वीडियोस हैं वो, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं हर एग्जाम में उधर से सवाल आते हैं। हमने आपको कंप्यूटर के ओल्ड वीडियोस भी रखे और न्यू वीडियोस भी आ रहे थे। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर ओल्ड है कुछ तो बेस्ट ऑफ द ओल्ड ही रखो, हमें ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम ओल्ड वीडियोस हटाने जा रहे हैं, पूरा फोल्डर हटाने जा रहे हैं। लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा, मुझे खुद पता होता है जहां जहां से सवाल ज्यादा आएंगे, और अगर मुझे लगा जो अभी 2025-26 में वीडियोस हम दे रहे हैं उससे बेटर कोई ओल्ड वीडियो भी है या ओल्ड फोल्डर भी है, तो वहां पे हम रख सकते हैं अलग से ओल्ड फोल्डर, न्यू फोल्डर। आपकी अपनी मर्जी होगी ओल्ड वीडियोस या न्यू वीडियोस देखना, लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा कि बेस्ट ओल्ड वीडियोस है, चलो मैं हटा दूंगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओल्ड वाला पढ़े नया वाला पढ़े। बच्चों ने ही बोला था सर ओल्ड वाले से हमारे दोस्त सिलेक्ट हुए हैं, तो वो भी एक फोल्डर में रख लेना, बाकी नया जो आप पढ़ा रहे हैं 2025 में 26 में वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ओल्ड भी थोड़ा रेफरेंस के लिए देखेंगे। लेकिन अभी बच्चों का बहुत शोर आ रहा है कि सर आप अपने हिसाब से बेस्ट ओल्ड वीडियोस रखो, बाकी हटा दो। हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा ओल्ड पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, ये न्यू पढ़े ओल्ड पढ़े, जो अभी आ रहा है अपडेटेड कंटेंट की ओल्ड वाला पढ़े, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सर आप अपने हिसाब से देखो, कोई बात नहीं, मैं ओल्ड फोल्डर जो है पूरा का पूरा हटा देता हूं, लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा कि ओल्ड वीडियोस भी देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वहां पे ही मैं रखूंगा। बस बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस एप्लीकेशन में होंगे, शॉर्ट में आप इतना ही मान लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही बोलना था, बाकी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, आपको कल इस YouTube पे डेमो वीडियोस भी कुछ आ जाएंगे। और हाँ, मैं सारी बुक्स मार्केट का जितने भी हैं जनरल नॉलेज के ऊपर या इकोनॉमिक्स के ऊपर, हालांकि कंप्यूटर के भी मैंने लाए, जो नए कुछ आए हैं, पुराने तो मेरे पास सारे थे, लेकिन इस साल जो कुछ नए वाए बुक्स आए हैं, कुछ अपडेट्स के साथ कुछ आए हैं, वो सारे के सारे लाए। लेकिन मुझे है, आपको अब कुछ नहीं बोलना है, मुझे बस इतना ही बोलना है कि टेंशन मत लीजिए, हम कंप्रेहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाएंगे। आपको लगेगा नहीं कि हम इतना डिटेल पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा बहुत मजा है इसमें, बहुत आसान है, लेकिन असल में वो 4-5-6-7-8 बुक्स का मटेरियल होगा। और जेकेएसएसबी जिस हद तक जाएगा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर पूछने का, हमारे कंटेंट में होगा। जेकेएसएसबी अगर इजी पूछेगा, हमारे कंटेंट में होगा। जेकेएसएसबी अगर मॉडरेट लेवल का पेपर पूछेगा, तो हमारे ही कंटेंट में होगा। आप लोगों को हमारा कंटेंट सिर्फ इतना नहीं बोलना चाहता हूं कि लेक्चर देखो, नहीं, हमारे कंटेंट का मतलब लास्ट तक एमसीक्यू सीरीज और सारे के सारे टेस्ट सीरीज और रिविजन सीरीज, जो भी सीरीज आएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सीरीज, वो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। अभी 700 रुपीज में पूरे जेएंडके में आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मोस्ट अफोर्डेबल फी पे मिल रहा है, लेकिन ऑफर खत्म होने से पहले ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, चेकआउट आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। और कल का शेड्यूल टाइम पे फॉलो होगा, तैयार रह लीजिएगा। ओके बाय।